हम अपने तन का प्रयोग कैसे करें? कुछ शरीर के कामों में, कुछ भगवान को, कुछ परिक्रमा, मंदिर जाना है ना, तमस को हटाएं। बुद्धि का प्रयोग कैसे करें? कुछ काम धाम संभालने में, बच्चों को पढ़ाने में, सफाई में, कैसे क्या करना है इसमें, कुछ ठाकुर जी में। धन का प्रयोग कैसे करें? कुछ जगत में घर पुतवाना है, बढ़िया लेना है ना, छाया की व्यवस्था करनी है, गर्मी में एसी की व्यवस्था करनी है, सब। उसके बाद थोड़ा सा भगवान के लिए, है कि नहीं? या कभी नहीं करना चाहिए भगवान के लिए? जैसे ये सब हो रहा है, थोड़ा धन इसमें खर्च होगा तो ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? थोड़ा बहुत होना चाहिए, है ना? वैसे तो जितना ज्यादा हो जाए, ये सत्व का रूप है, उतना बढ़िया है, लेकिन थोड़ा तो होना ही चाहिए, है ना? जैसे शरीर की सेवा, तन की सेवा, मन की सेवा और धन की सेवा, ये धन की सेवा हो गई। आपने मंदिर बनवा दिया, आपने कथा करा दी, आपने कीर्तन करा दिया, ये धन की सेवा हो गई। आप उसमें रहे, आपने व्यवस्था की, तन की सेवा हो गई, और आपने आनंद भी लिया, ये मन की सेवा हो गई। तो अच्छा तो ये कि तीनों से सेवा हो, लेकिन जैसे बन जाए, है ना? लेकिन वर्जित नहीं है, एक से भी न होना वर्जित है, किसी एक से भी न होना वर्जित है। इसलिए अपने संकल्प लो मन मन में कि हे प्रभु जो बचा है। देखो आप सबके जीवन तो, बहुत सारी मैया तो ऐसी बैठी है जिनकी उम्र बहुत हो गई है, आज आप खंगोल ना जाके, है ना, आज भी यही लगता है कि फलानी कमी थी, फलानी कमी थी, ये करना है, वो करना है। ठीक वैसा ही 5 साल पहले लगता था, और 5 साल पहले लगता था, 10 साल पहले भी ठीक वैसा ही लगता था, है ना? जब तक सांस रहेगी तब तक यही लगेगा, है ना? अभी ये करना था, ये रह गया, ये रह गया, इसमें ये करना था, ये करना था, ऐसा करना था, ऐसा करना था। जब तक सांस रहेगी तब तक ये ऐसा ही होगा। इसलिए समय का इंतजार न करके तत्क्षण ये विचारधारा बना लेनी चाहिए कि जितना संभव हमसे होगा हम भगवान का भजन करेंगे, भगवान में प्रीति रखेंगे, भगवान के सत्कर्म में सम्मिलित होंगे, तीर्थ करेंगे, है ना, मंदिर जाएंगे, और जो भी है श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, रामायण गीता सुनेंगे, गाएंगे, सुनेंगे कीर्तन आज से ही। और हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात क्या है? हम लोगों के सौभाग्य की बात यह है कि त्रिलोक का सबसे बड़ा तीर्थ ब्रजमंडल हमारे एकदम पास है ना? सबसे बड़ा तीर्थ। कैसा तीर्थ है? आप शास्त्रों वास्त्रों पे मत जाइए, आप प्रैक्टिकली देखिए। वृंदावन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? कि कोई भी ऐसी जगह नहीं है त्रिलोक में जहाँ भगवान इतने समय तक रह के भगवान ने इतनी लीलाएं की हो, है ना? जहाँ भगवान ने ज्यादा लीलाएं की तो वो ज्यादा पूजनीय हो गया ना। तुम छोड़ो गर्ग संहिता क्या कह रही है, भागवत क्या कह रही है, और ब्रह्म वैवर्त पुराण क्या कह रहा है, तुम तो मोटी मोटी सी बात बना लो। जहाँ हमारा जीवन ज्यादा बीतता है वहां की याद हमको ज्यादा आती है, जहाँ बचपन ज्यादा बीता होगा वहां की मेमोरी लास्ट तक नहीं जाती, है ना, वो जगह हमें प्रिय सी रहती है। ऐसे जहाँ भगवान ज्यादा रहे हैं वो भगवान को वो स्थान बहुत प्यारा है, तो ब्रजमंडल बहुत प्यारा है, तो ज्यादा से ज्यादा ब्रज का गमन करो, है ना? और वृंदावन में जाने की जो परिपाटी है वो ठाट वाट वाली नहीं है। सब जगह तो है, वृंदावन में नहीं है, क्योंकि वृंदावन रस भूमि है ना? जैसे द्वारका ऐश्वर्य भूमि है, ऐसे ही वृंदावन रस भूमि है। वहां तो जितना बावला बन के, जितने दीनहीन बन के जाओगे ना, उतना ही वहां ज्यादा आनंद आ जाए। कभी भी जाओ, जितना दीन दैन्य भाव जितना अंदर आपके होगा, उतना ही ब्रज की महिमा और ब्रज की भूमि का रस आपको समझ में आएगा। वृंदावन मेरो मन रमे और ना भटके कम और, जब प्राण तजू में देह से तो हो वंशी बट ठोर। कभी ब्रज 84 कोस में मैं भटकूं नंगे पांव, और धूप ताप वहां बरसा सहूं, पर मांगू हरि की छाँव। मैं यमुना जल पीता रहूं, वहाँ यमुना जल पीता रहूं, कभी खाए लूं पात कदम,
और ब्रज रज देह सनी रहे, और चरण पड़ो हरिलंब। कभी ऐसे भी घूमो, कैसे कि भूख लगे तो कोई भंडारा फंडारा ना देखो, अत्ता पत्ता जो मिल जाए वो भी खा लो। वो कब खाओगे? जो बहुत भूख लगे, परिक्रमा कर डाली, प्यास लगे तो यमुना जी में से भर के पस पी लो। कभी ऐसी मैं जो कछु धन लेकर चलूं, वह खर्च करूं तत्काल, वहां घूमूं नंग फकीर बन, कोई रहे न माया जाल। वहां भूल जाऊं सुध जगत की, और भूल जाऊं हर की बात, मन हरि में लागो रहे, वहां बिनु बाधा हरि रात। अंत काल में देह जब छोड़े मेरो साथ, तुम राधे जू के संग दर्शन देना नाथ। हे गणित ज्ञान विज्ञान के, ये बहुत है हम लोगों में। जो लिटरेटेड लोग हैं ना, उनको लगता है हमने ये पढ़ा है, हमने ये पढ़ा, ये सही है, ये गलत है, हमने उनसे ये सुना है, हमारे गुरुजी बेस्ट हैं, इनके गुरुजी ये ऐसे हैं, हमारा संप्रदाय बेस्ट है, हमारे घर की पूजा की पद्धति बेस्ट है। उनमें ये बहुत ज़्यादा है। गणित ज्ञान विज्ञान के, मैं भूलूं सगरे मंत्र, राधे मेरी शक्ति हो, और कृष्ण बने मेरो यंत्र। भगवान से क्या मांगो? मुक्ति? मुक्ति नहीं, भगवान से फिर से शरीर मांगो, यही देह मांगो, मानव जन्म मांगो बार बार, जिससे बार बार भगवान की कथा का रसास्वादन हो सके। मानवता फिर से मिले, और यही एक हो आस, न संत बने ना जोगिया, पर बने कृष्ण के दास। हम बने कृष्ण के दास, ऐसा लगती है ना। इतना इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। ये तो इतनी प्रार्थना तो कर ही सकते कि चलो जीवन भर कबड्डी मार रहे हैं, लेकिन हे ठाकुर, जब वास्तव में अंत समय आए, है ना, जब वास्तव में लगे डॉक्टर कह के सेवा करो, है ना, या हमारे शरीर हाथ पांव बता दें कि अब गाड़ी बहुत लंबी नहीं है, तब से प्रार्थना शुरू कर दो। श्री गंगा जी का तट हो, और ब्रज कवन शिवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। ए पीतांबरी कसी हो, पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, छब मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। आना आना अवश्य आना, गोविंद आना
अवश्य आना, दर्शन मुझे दिखाना, राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। मेरे मुख में तुलसी दल हो। कोई सिरप गोली फोली ठाकुर जी ये तो जीवन भर खा ही लेंगे, ऐसा मत करिएगा। अंतिम सांस पे भी गोली डाल के है, ज़्यादातर होता है ना हमारे कर्मों के आधार पर डॉक्टर लगाता जा रहा है, फिर बोला कि भैया आधी सुई लग पाई है, गई तो है। डॉक्टर कहता है खुराक खिलाओ, देखते हैं खुराक खिलाई, 1 घंटे बाद गई। तो हम क्या निवेदन करें कि अंत समय पर दवा गोली की जरूरत नहीं पड़े। मेरे मुख में तुलसी दल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, श्री यमुना जी का जल हो, बिहारी जी चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले। जब तैयारी हो गमन की, मेरी तैयारी हो गमन की, सुधीर खून तन और